हेलो बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा कोविड-19 के कारण बोर्ड एग्जाम्स पे क्या इफेक्ट आएगा और बोर्ड एग्जाम्स की डेट के कुछ चेंज जो होंगे या बोर्ड एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, उसी कारण नीट पे कितना प्रभाव आ पाएगा। वही टाइटल भी कुछ इस टाइप का लिखा हुआ, बोर्ड एग्जाम पर लटकी तलवार, नीट का क्या होगा, इस टाइप से लिखा हुआ है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों कंटिन्यूसली मेरे पास इंक्वायरी आई, सर आपको क्या लगता है नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा? सर आपको क्या लगता है कोविड के चक्कर में कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? उनका थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम करते हैं विद रीजन। ऐसा क्यों है बेटा? फुल ऑथेंटिसिटी के साथ हम बात करते हैं। जैसे बच्चों, सबसे पहले मैं डिस्कशन यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन आपका बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? मतलब डाउट ये होना चाहिए, क्या सर क्या बोर्ड का एग्जाम कैंसिल होगा? क्या आपका जो है बोर्ड एग्जाम्स वो आपका कैंसिल होगा क्या? मतलब आपने ऐसा पूछना था पहले बहुत सारे बच्चों के, सर ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा बोर्ड का एग्जाम? तो बच्चों उसके लिए पहले डिस्कशन करते हैं। नो डाउट बेटा, जो कोरोना की सेकंड वेव आई है वो बहुत डेंजरस है और बहुत सारी घातक हमारे साबित हो पा रही है। बहुत ज़्यादा केसेस इंक्रीज हुए हैं, डेथ भी लगातार इंक्रीज हुई, तो कोरोना एक बहुत बड़े लेवल पे अब चला गया है। लेकिन उसी बीच में कुछ पॉजिटिव एंड भी हैं कि आपके जो रिकवर वाले पर्सन हैं वो भी ज़्यादा हुए हैं, नंबर ऑफ केसेस भी अब 2-3 दिन 5 दिन से लगातार थोड़ा सा कम रहा है। तो कुछ पॉजिटिव एंड भी हाँ बने, कुछ वैक्सीन भी शुरू हो गई हैं, बढ़ भी रही हैं। तो बच्चों, बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल करने का मुझे नहीं लगता कोई संभावना है। कई कारण इसके हैं बेटा। एक तो यही कि कोविड अब थोड़ा सा कंट्रोल होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, या नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल हम कर पाएंगे इसको, है ना? गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर पाएगी। बच्चों, एक और मेजर इश्यू भी है कि 12th का बोर्ड कैंसिल क्यों नहीं हो सकता है? कैंसिल क्यों नहीं हो सकता है? तो बेटा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट 12th बेस पे, जिसकी परसेंटेज के आपके आधार पे डायरेक्ट एडमिशन देता है। जैसे उनमें से बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी है बच्चों, AMU भी है बेटा, आपकी जामिया भी है बच्चों, आपकी JNU भी है, और आपके पास बच्चों पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, मद्रास भी है, मुंबई यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो बच्चों कैंसिल होने के चांस नहीं है, क्योंकि मान लो बेटा वो पहले वाले बेस पे यदि इंटरनल के बेस पे नंबर बनाएंगे तो 98 वाले भी अपने देश में तो 50,000 बच्चे हो जाएंगे, 98% वाले, तो वो मेरिट नहीं बन सकती यूनिवर्सिटी में। एक तो ये भी रीज़न है। एक और मेजर रीज़न है कि मान लेते हैं कि कोई एक बोर्ड कैंसिल भी कर देता, मान लेते हैं कि CBSE ने कैंसिल कर भी दिया, है ना? तो इसको ये कैसे सेटिंग बिठा पाएगा स्टेट बोर्ड के साथ? ये कैसे आपकी सेटिंग बैठ पाएगी स्टेट बोर्ड के साथ? बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। उन स्टेट बोर्ड में तो मार्किंग टफ और नॉर्मलाइज वैसे ही नहीं हो पाता था, और ऊपर से CBSE ने कैंसिल करी और ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा दी। तो बच्चा कैंसिल हो पाना तो इसका सोल्यूशन है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से बच्चों कैंसिल नहीं होना है एग्ज़ाम। एक बात ये आपको क्लैरिफाई कर दिया है, एग्जाम विल नॉट बी कैंसल्ड। क्यों बच्चों? बोर्ड के एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाले। अभी लेटेस्ट अपडेट इसमें क्या है कि बोला गया बच्चों आपके जो है 27 मई को एक रिव्यू किया जाएगा कि बोर्ड का एग्जाम कब कंडक्ट करना चाहिए। कैंसिल नहीं होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम कब कंडक्ट होना चाहिए इसके लिए रिव्यू कब होगा? 27 मई को। तो बच्चों जब भी ये रिव्यू होगा, चाहे बच्चों इसको अब रिव्यू को ना 1 महीना आगे नहीं लेके जाएंगे, उनको पता है टाइम कम है। तब अगर रिव्यू के लिए मान लो देख भी कोरोना ज़्यादा, तो बोले ठीक है 15 दिन बाद दोबारा कर लेंगे, फिर एक वीक बाद दोबारा कर लेंगे, इस टाइप की बातें वो करेंगे, ताकि वो बता पाएँ कि जैसी सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई वो एग्जाम कराने जरूर जाएंगे। 12th का एग्जाम जरूर होगा बच्चों। अगला इफेक्ट आता है बच्चों 12th का एग्जाम जरूर होगा, कब होना चाहिए? तो बेटा मेरे हिसाब से जून के इन बिटवीन कहीं हो जाएगा। जून में बेटा 20 को हो, 30 को ही स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है कि मेजर एग्जाम बस ले लें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ले लिया, इंग्लिश के उसके ऐसे लगा देंगे इंटरनल बेस पे, कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं इस बेस पे, है ना? तो बोर्ड का एग्जाम होना है 1 महीने तक और होना है। अगला अपना टॉपिक आ जाता है बच्चों इफेक्ट ऑफ कोविड-19 और नीट। नीट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सर ये 2020 वाला गेम दोबारा शुरू हो गया क्या? जो 2020 में था, जैसे आपका गेम था, कैसा गेम था बच्चों? आगे, पेपर कब है? आगे। फिर दोबारा पूछते पेपर कब है? आगे। पेपर कब है? और आगे। फिर कब है? फिर हो गया। लेकिन बच्चों जब हो गया ना, जब पेपर हो गया ना, जब जैसे अपने को डेट आई थी सितंबर है, तो उस टाइम भरोसा नहीं था पेपर हो जाएगा। उस टाइम बच्चों को भरोसा नहीं था पेपर होगा। उसने एक बात सुनी थी लगा था, आगे और आगे और आगे।
तो बच्चा मेंटली ऐसे हो गया सर पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा। तो सेम कहानी, क्योंकि पिछली बार वाला भी इफेक्ट हमारे माइंड्स पे है ना। तो आप लोगों की भी हो सकता है कि पता नहीं सर ऐसे ही तो नहीं चलता रहेगा जैसे पिछली बार हुआ था, चलो 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 चलो। नहीं बच्चे, एक बात देखो निश्चित है, नीट 2021 जरूर होगा, है ना। पहली बात तो जरूर है कि आप जानते रहो जरूर होगा, लेकिन बेटा मेंटली भूल जाते हो। आप जानते रहो जरूर होगा, कि जैसे डेट आगे जाने लग जाती है तो आपको लगता है क्या जरूरत है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे होशियार बुद्धिजीवी होते हैं ना, जो बहुत सारे इंटेलिजेंट आदमी, तो बोलते भी हैं 0 एकेडमिक ईयर कर देंगे। क्या नया वर्ड है बच्चों, एक 0 एकेडमिक ईयर। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि 0 एकेडमिक ईयर कर दें, कि इस साल नीट ले ही ना, एक साल अगली साल ही ले लेंगे? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इस साल को भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। नीट जरूर होगा, एक बात ये ट्रू है, हाँ यस जरूर होगा। 0 एकेडमिक ईयर हो सकता है क्या? और ये हम जैसे देश में नहीं हो सकता, विदेशों की प्रथा है जहाँ स्टाफ बहुत है। 0 एकेडमिक ईयर का मतलब समझते हो? एक साथ एमबीबीएस कॉलेज में 2 बैच जाना। अरे इतने प्रोफेसर ही नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे कॉलेज में कि एक साथ 2 फर्स्ट ईयर के बैच वो झेल पाएगा। तो ये संभावना भी यहाँ 0 हो जाती है। हो सकता है कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। नीट जरूर होगा। सर कब होगा? कब होगा अगला सवाल ये आएगा बेटा आपका। फिर होगा तो सर कब होगा, इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट बार में आपका नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। देखो कैसा सर कब होगा। तो बच्चों 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए। कब होगा? नंबर 1 चीज, सर बोर्ड के बाद होगा। सर बोर्ड एग्जाम के बाद होगा, सही है क्या? बोर्ड से पहले नहीं होने वाला, बोर्ड एग्जाम के बाद होगा। सर बोर्ड एग्जाम कब होंगे? बेटा बोर्ड एग्जाम की तो वही फिर एक्सपेक्टेड ही है कि जून जुलाई में हो जाना चाहिए, या स्टार्ट हो जाएंगे तो जून जुलाई तक खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ मान लेते हैं बच्चों। 10 जुलाई तक खत्म हो जाएंगे। नीट कब होगा? सर फॉर्म कब आएगा? देखो बेटा अगला आपका जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगला जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सर एप्लीकेशन कब आएगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन कब आएगी? आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर कब आएगी, ये तो बता दो। बच्चों जब भी आएगी ना बेटा, उसके 2.5 से 3 महीने बाद ही नीट होगा। 2.5 से 3 महीने बाद ही नीट होगा, समझे क्या? उससे पहले नहीं होने वाला है। तो एप्लीकेशन कब आएगी? मान लो बेटा ऐसे एजम्पशन, प्योर एजम्पशन मान लेते हैं भाई मई में भी आ गई, मई एंड में, तो जून, जुलाई और अगस्त, इसमें नीट होने की संभावना मुझे कम लगती है। इसमें नीट होने की संभावना मुझे कम लगती है। तो बच्चों मैं एक बात तो बताता हूँ, एप्लीकेशन आने के बाद थोड़ा टाइम देगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो जब भी आएगा इट विल टेक 2.5 और 2-3 मंथ्स, आपको टाइम देगा वो, ऐसा एकदम एग्जाम नहीं लेने वाला है ना। तो अब ये भी कंफर्म होगा। अगला आपका सीधा सीधा मेजर सवाल आ गया, क्या नीट पोस्टपोन होगा? क्या नीट पोस्टपोन होगा सर, ऐसा सवाल आपने पूछा। बच्चों इसके 2 पहलू हैं, इस बात के 2 पहलू हैं। बच्चों आप तो नीट को 1 अगस्त को ही मान के चलो, मुझे प्रिपरेशन 1 अगस्त के हिसाब से करनी है। मेरा तो नीट 1 अगस्त को होगा। यदि टाइम पे होता भी है, चाहे बोर्ड कैंसिल ही हो जाए, पता नहीं क्या गवर्नमेंट के दिमाग में, बोर्ड कैंसिल ही कर दे, सीधा नीट टाइम पे हो गया। यदि नीट 1 अगस्त को होगा तो बच्चों पहला पॉइंट तो क्या आ गया बेटा, प्रिपेयर एज या अकॉर्डिंग टू नीट ऑन 1 अगस्त। बच्चों एक पहलू तो सीधा ही आ गया, चाहे पोस्टपोन हो और चाहे ना हो। सर मेरी तैयारी जो कंप्लीट हो जाएगी कब तक? 1 अगस्त तक मैं रिवीजन भी कर चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ और अच्छा कंटेंट से पढ़ के अच्छे से एग्जाम दे चुका हूँ। अगली बात पे आता हूँ, यदि हो जाता है, यदि हो जाता है पोस्टपोन, इफ नीट क्या हुआ बच्चों, पोस्टपोन हो गया, सर फिर क्या? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? अरे इसलिए कुछ नहीं क्योंकि मेरी तैयारी तो पहले ही कब कंप्लीट हो गई बच्चों, 1 अगस्त को। तो मुझे क्या मिल गया पोस्टपोन होने से? सर मुझे मिल गए 2 रिवीजन, 2 एक्स्ट्रा रिवीजन। क्या मिल गया बच्चा मुझे? सर 2 एक्स्ट्रा रिवीजन। और 2 एक्स्ट्रा रिवीजन से मुझे और क्या मिल गया? सर 2 एक्स्ट्रा रिवीजन से मुझे क्या मिल गया बच्चों? 2 एक्स्ट्रा रिवीजन से हमें मिल गया सर 80 to 100 मार्क्स। 80 to 100 मार्क्स मुझे क्या मिल गया? सर मुझे मिल गया टॉप मेडिकल कॉलेज। जब मेरी प्रिपरेशन 550, 580 इस टाइप की थी, वो नीट पोस्टपोन होने के कारण मैं मेहनती बच्चा था, अच्छे से पढ़ता रहा,
और अच्छे से पढ़ने के कारण 2 रिवीजन एक्स्ट्रा किए, 2 रिवीजन एक्स्ट्रा करके मेरे मार्क्स इंक्रीज किया, मैंने 80 to 100, और उसके बाद बच्चों मेरा स्कोर हो गया 650 680। और भाई कहाँ चला गया, गुरु कहाँ चला गया, बढ़िया कॉलेज में। सही है क्या? अपना प्यारा बच्चा कहाँ चला गया, टॉप के मेडिकल कॉलेज में चला गया और शानदार कोट पहन के डॉक्टर बनने लग गया। सही है क्या? गुड बच्चों, ये आपको कुछ मोटे मोटे से क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं। बोर्ड कैंसिल होगा बच्चों, नहीं होना चाहिए। इसके बेस पे बहुत सारी जगह एडमिशन्स होते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। बोर्ड कब होगा गवर्नमेंट आपको बताएगी। रिव्यू की डेट अभी 27 मई है, वो आगे आपका बता देंगे जब भी डेट आने हो, तो जल्दी हो जाएंगे, जून में शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों नीट कब होगा सर? क्या नीट पोस्टपोन होगा? बच्चों वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू 1 अगस्त। हम कंप्लीटली तैयार रहेंगे 1 अगस्त के लिए। यदि नीट पोस्टपोन होता भी है, क्योंकि होना बोर्ड के बाद ही है नीट, यदि नीट पोस्टपोन होता भी है तो वी विल टेक 2 एक्स्ट्रा रिविजन्स। 2 एक्स्ट्रा रिवीजन होंगे, हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। कहाँ जाएंगे? अच्छा सा अप्रेन पहन के हम टॉप के मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगी? जब भी आएगी तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म के बाद नीट के एग्जाम में 2.5 से 3 महीना मिलेगा। वो भी मेरे लिए इनफ है, मैं आराम से दोबारा रिवीजन ढंग से कर पाऊंगा। सही है क्या बच्चों? आज के लिए इतना ही बेटा। आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ते रहो। फिजिक्स आपको इस बार राठी सर से ही पढ़नी है, नीट 247 पे ही पढ़नी है। इस बार मैं डॉक्टर जरूर बनना, फिजिक्स में 170 जरूर लेना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।